अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम करने लगे हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आप लोगों को जिस तरह 1.1 में वैल्यू दी हुई थी ना, Z1 की दी हुई थी, Z2 की दी हुई थी और फिर प्रूव करना था। तो यहाँ पे भी इसी तरह है कि Z1 की वैल्यू दी हुई है और Z2 की वैल्यू दी हुई है, तो आपने Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ पहले आप लोगों ने ये डिफरेंस ध्यान में रखना है कि पहले इन दोनों को जमा करना है और फिर इनका कॉन्जुगेट लेना है। और यहाँ पे अगर अलग अलग कॉन्जुगेट दिया हुआ ना, अगर अलग अलग Z1 पे अलग बार लगाई हुई, Z2 पे अलग बार लगाई हुई, तो आपने पहले उनका कॉन्जुगेट लेना है और फिर प्लस करना है। अगर पूरे पे लाइन लगी हुई, पूरे पे बार लगा हुआ, तो पहले उन दोनों को जमा करना है और फिर कॉन्जुगेट लेना है। अगर अलग अलग लगा हुआ तो पहले उनका कॉन्जुगेट लेना है और फिर जमा करना है। जैसे अब ये पूरे पे लगा हुआ है तो पहले Z1 को और Z2 को प्लस करना है और फिर इसका कॉन्जुगेट लेना है। जैसे Z1 की वैल्यू क्या है, 2 + 7 आयोटा, आगे यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देना है। Z2 की वैल्यू क्या है, 4 - 3 आयोटा। तो Z1 और Z2 के दरमियान प्लस है और ये ऊपर कॉन्जुगेट है। तो पहले आप लोगों ने इनको जमा करना है, फिर इनका कॉन्जुगेट निकालना है। तो अयोटा वाली में जमा होंगी और बगैर अयोटा वाली बगैर अयोटा वाली। अब इसके साथ भी अयोटा नहीं है, इसके साथ भी अयोटा नहीं है, ये दोनों एक जैसी हैं, तो इन दोनों को जमा कर देना। ये भी जमा किया, ये भी जमा किया, 4 और 2 6 हो गया। एक जमा किया, एक माइनस किया, तो जमा माइनस माइनस, और बड़ी की अलामत क्या है, जमा की, तो जमा लगा के 7 में से 3 निकाले, 4 अयोटा। तो अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट में हमेशा अयोटा वाली रकम की साइन चेंज होगी, ना कि दूसरी की। वो एडिटिव इन्वर्स है जिसमें आप लोग दोनों की साइन चेंज करते हैं। कॉन्जुगेट में सिर्फ अयोटा वाली रकम की साइन चेंज होगी। 6 का 6 अयोटा वाली के साथ जमा है, तो हमने -4 अयोटा लगा लेना है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखें तो पहले Z1 का हमने कॉन्जुगेट लेना है, 2 + 7 आयोटा Z1 है, उसका कॉन्जुगेट लेना है, दरमियान में जमा है और वैल्यू पुट कर देनी है। फिर Z2 की 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लेना है। अब 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट सिर्फ क्या करना है, आप लोगों ने अलामत चेंज करनी है। कौन सी रकम की, अयोटा वाली रकम की। 2 - 7 आयोटा प्लस 4, अब माइनस है तो जमा 3 आयोटा, सिर्फ अयोटा वाली रकम की साइन चेंज कर दी। अब ये भी 2 प्लस का है, आगे लगी होती है ना अलामत, तो 2 के आगे कोई अलामत नहीं, इसका मतलब 2 प्लस का है। और 4 भी क्या है, प्लस का। 2 और 4 हो गया हमारे पास 6। अब ये -7 और ये जमा 3, तो बड़ी की अलामत क्या है, -7 में से 3 निकाले, 4 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। इस तरह आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है Z1 और Z2। अब दरमियान में ना जमा है ना माइनस है, तो इसका मतलब है इसे मल्टीप्लाई करना है। Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। और यहाँ पे पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, Z2 का कॉन्जुगेट लेना है और फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे उनकी वैल्यू सबसे पहले पुट करनी है। Z1 की वैल्यू पुट की, Z2 की वैल्यू पुट की और इनको अब आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो पहली रकम है 2 को जितनी रकमें होती हैं उनसे ज़रब देनी है। तो ये पहली रकम 2 को, 2 रकमें हैं इस तरफ, 2 वैल्यूज़ हैं, इससे ज़रब दे दें। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 अयोटा आ गया। 2 3 6 अयोटा का अयोटा। अब इस 2 को इन दोनों से रकमों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका काम ख़त्म। अब आगे 7 का, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28, दोनों जमा के हैं तो जमा ही लगाएंगे, अयोटा एक तरफ है तो अयोटा आ गया। अब जमा माइनस माइनस, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर, और ऊपर हमने ये कॉन्जुगेट लगा देना। अब देखना है कि अयोटा वाली रकमें एक तरफ कर देनी है और बगैर अयोटा वाली रकमें एक तरफ कर देनी है। -6 जमा 28, तो एक रकम माइनस की है, एक रकम जमा की है, तो जमा माइनस माइनस और बड़ी की अलामत क्या है, जमा की। तो जमा 28 में से हमने 6 निकाले, 22 अयोटा। अब ये 8 इसी तरह आ गया।
-12 आयोटा स्केयर। तो आयोटा स्केयर जहाँ भी नज़र आ जाए हमने आयोटा स्केयर की कीमत पुट करनी है, जो कि क्या है -1। तो आयोटा स्केयर की कीमत -1 आ गई और माइनस माइनस क्या हो जाता है जमा। आयोटा स्केयर सिर्फ अलामत बदलने के लिए लगाया जाता है। आयोटा स्केयर की कीमत -1 तो इसका मतलब है कि जिस रकम के साथ वो होगा उसकी अलामत चेंज कर देनी है हमने। 21 के साथ था आयोटा स्केयर, माइनस था तो हमने यहाँ पे +21 लिख देना। अब 8 और 21 ये एक जैसी रकमें हैं, इनको जमा कर देना। दोनों जमा किए हैं तो दोनों जमा हो गई, तो 30 जमा 22 आयोटा आ गया। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है हमने। 30 जमा की जगह क्या लगा देना है -22 आयोटा। तो ये हमारी एक साइड हल होगी और दूसरी तरफ भी इसी तरह करना है। Z1 पहले लिखा, फिर हमने Z2 लिखना है। Z1 का कॉन्जुगेट लेना है पहले। 2 + 7 आयोटा है तो कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 - 7 आयोटा। इसी तरह 4 - 3 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 4 + 3 आयोटा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को +3 से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा। अब -7 को जमा 4 से दी -28 आयोटा, -7 को जमा 3 से दी -21 आयोटा को आयोटा से दी आयोटा स्केयर। तो अब फिर 21 के साथ आयोटा स्केयर है तो इसका मतलब कि इसके साइन चेंज कर देनी है। माइनस की जगह क्या आ जाएगा जमा आ जाएगा। तो -1 पुट किए, 28 में से 6 निकाला 22 आयोटा। 8 और 21 को जमा किया हमारे पास आ गया 30 और ये आ गया -22 आयोटा। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया इक्वल हो गए। अब आगे आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है Z1 ओवर Z2। अब डिवाइड में आ गया, उसका कॉन्जुगेट लेना है। पहले इन दोनों को डिवाइड करना है फिर इसका कॉन्जुगेट लेना है। और इस तरफ पहले Z1 का कॉन्जुगेट लें फिर Z2 का लें और फिर इनको डिवाइड करना है। तो जब भी डिवाइड आ जाए तो आप लोगों ने रेशनलाइजेशन ही करनी है। अब जैसे Z1 क्या था 2 + 5 आयोटा और Z2 क्या था 4 - 3 आयोटा। तो इसके रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं यही रकम लिखते हैं, सिर्फ सेकंड वाली की साइन चेंज कर देते हैं। ज़रब लगा के 4 यही रकम लिखेंगे, बस माइनस की जगह जमा 3 आयोटा। जो ऊपर लिखा है वही हमने नीचे लिखना है। ये रकम लिखी और जो बटे में होगा सिर्फ अलामत चेंज करके ऊपर भी वही लिख देना है और नीचे भी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आयोटा इसी तरह आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्केयर। और नीचे रेशनलाइजेशन में हमेशा एक ही फार्मूला इस्तेमाल होता है, a की स्केयर माइनस b की स्केयर। तो a पहली रकम माइनस b दूसरी रकम। a क्या है 4 का स्केयर माइनस b क्या है 3 आयोटा तो 3 आयोटा का स्केयर। 4 का स्केयर लिया 16 माइनस 3 का स्केयर लिया 9 आयोटा का स्केयर लिया तो आयोटा स्केयर। तो आयोटा स्केयर की कीमत हम क्या लगाएंगे -1 या आयोटा स्केयर जिसके साथ भी आ जाएगा उसकी सिंपली आप लोगों ने अलामा चेंज करनी होती है। तो आयोटा -9 है तो क्या हो जाएगा जमा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 8 जमा 26 आयोटा -15 16 -9 था तो जमा 9 हो गया। अब 8 और 15 एक जैसी हैं, एक के साथ माइनस है 8 के साथ जमा है तो जमा माइनस माइनस और बढ़ी की अलामत लगानी है। बढ़ी क्या है माइनस की, 15 में से 8 गए -7 26 आयोटा 16 9 कितने होंगे 25। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है तो माइनस बगैर आयोटा वाली की तो अलामत चेंज नहीं ना होगी, जो आयोटा वाली है सिर्फ उसकी अलामत चेंज होगी। तो -7 इसी तरह आ गया। जमा है तो जमा की जगह हम माइनस लगा देंगे 26 आयोटा ओवर 25। तो ये एक साइड हल हो गई है। अब देखते हैं दूसरी साइड का क्या आता है जवाब। इसी तरह हमने दूसरी साइड कर लेनी है हल। Z1 का कॉन्जुगेट लेना है पहले, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है और फिर रेशनलाइजेशन करनी है। Z1 हमारे पास 2 + 5 आयोटा और Z2 हमारे पास 4 - 3 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या जमा की जगह सिर्फ माइनस आयोटा वाली रकम के साथ, इसमें हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस की जगह जमा। अब फिर रेशनलाइजेशन करनी है। रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे जो बटे में होगा वो ही ज़रब लगानी है। आप लोगों ने तो ये स्टेप याद रखना कि ज़रब लगानी है। और 4 है
पहली रकम इसी तरह आ जाएगी। तो जो अलामत इधर होगी ना उसके उल्ट लगाना है। अगर माइनस है तो जमा लगाना है, जमा है तो माइनस लगाना है। अब जमा है तो यहाँ पे आप लोगों ने माइनस लगा देना है। 3 आयोटा है तो 3 आयोटा इसी तरह आ गया। तो जो रकम हमने ऊपर लिखनी है वही हमने नीचे लिखनी है। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा। अब -5 को +4 से मल्टीप्लाई किया तो -20, -5 को -3 से तो माइनस माइनस जमा 15, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्केयर। और रेशनलाइजेशन में आप नीचे कौन सा फार्मूला लगेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए हमारे पास 4 है, 4 का स्केयर लिया, -3 आयोटा, बी हमारे पास 3 आयोटा है, 3 आयोटा का स्केयर लिया। ऊपर -20 आयोटा और -6 आयोटा एक जैसे थी, दोनों की अलामतें भी सेम है, माइनस माइनस जमा हो रहा है और बड़ी की अलामत क्या है, माइनस की। तो -26 आयोटा हमारे पास आ गया और जमा 15 आयोटा स्केयर है तो -1, तो ये क्या हो जाएगा -15। यहाँ पे 4 का स्केयर लिया 16, 3 का स्केयर लिया 9, आयोटा का स्केयर लिया तो आयोटा स्केयर 8 -26 आयोटा। अब जमा -15 आयोटा। अब यहाँ पे भी आयोटा स्केयर की हम कीमत पुट कर देंगे -1, तो 8 -26 आयोटा -15। अब 8 और -15 एक जैसी रकम है, इनको हम एक जमा की 8 और 15 माइनस का, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो 8 में से 15 में से 8 निकालना है हमने, -7 बड़ी के साथ माइनस है, 15 बड़ी है तो माइनस लगा देना। ये -26 आयोटा इसी तरह आ गया, 16 जमा 9 25। तो अब हम इसका जवाब आ गया -7 -26 आयोटा ओवर 25। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई हो।